हर साल बहुत सारे बच्चे एंड उनके माँ बाप चाइना से एमबीबीएस के दाखिले तो ले लेते हैं, लेकिन वो 5-6 साल खर्चा लगाने के बावजूद भी डिग्री नहीं हासिल कर पाते। उसकी रीज़न है कि वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके एंड फैक्ट्स को नज़रअंदाज करके क्या करते हैं कि एडमिशन तो ले लेते हैं, जब डिग्री की बारी आती है लाखों रुपीस भी खर्च कर लेते हैं, लेकिन उनको चाइना वाले या यूनिवर्सिटी वाले डिग्री देते ही नहीं है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जो आज की वीडियो में मैं फैक्ट बयान करूंगी या फैक्ट को डिस्क्राइब करूंगी वो है लैंग्वेज के हवाले से। देखें, जितना ही ज़रूरी आप लोगों के लिए एमबीबीएस की डिग्री ले रहे हैं ना, उतना ही ज़रूरी चाइना वालों के लिए आपका टेस्ट यानी कि लैंग्वेज, जिसको हम HSK 4 और 5 कहते हैं, वो ज़रूरी है। चाहे आपने लाखों रुपीस लगाए हो, 50 लाख लगाया हो, 60 लाख लगाया हो, 70 लाख लगाया हो, जब तक आप इनकी लैंग्वेज टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करेंगे एंड उसको क्लियर करके नहीं देंगे, चाइना वाले आप लोगों को डिग्री बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो बहुत सारे माँ बाप एंड उनके बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एमबीबीएस एडमिशन फ्रॉम चाइना, कि वो फैक्ट्स को नज़रअंदाज करके कंसल्टेंट की आधी अधूरी बातों को सुन के एंड एडमिशन तो करवा लेते हैं, और जब बारी आती है डिग्री लेने की तो डिग्री नहीं मिलती। चलिए मैं आप लोगों को हकीकत बताती हूँ एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट इन चाइना। आई होप सो कि अगर आप लोगों ने एमबीबीएस का दाखिला लेना है चाइना से, तो इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो वॉच करेंगे तो आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आपने सही वेज में जाके डिसीजन लेना है या नहीं, ठीक है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगी एंड कुछ सजेशंस भी बताऊंगी, कुछ टिप्स भी बताऊंगी, फिर आप लोग अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फैक्ट्स है आप लोगों की स्टडी के लिए फ्रॉम चाइना, लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को बिग फैक्ट बताने लगी हूँ ना, यानी कि एक ऐसा सच और एक ऐसी हकीकत कि अगर आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको डिग्री चाइना वाले नहीं देंगे। वो सच ये है लैंग्वेज के बारे में। देखिए, बहुत सारे माँ बाप को और उनके बच्चों को लगता है हम तो एमबीबीएस करेंगे, हमने तो डॉक्टर बनना है, हमें चाइनीज लैंग्वेज सीख के क्या करनी है, मतलब हमने कौन सा कोई चाइना में रहना है। तो ये सारी चीज़ें करते कराते वो एडमिशन ले लेते हैं थोड़ा इमोशनली होके, या उनको लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। नो डाउट वो यहाँ पे आके 5-6 साल अपने जो है वो मनी स्पेंड करते हैं, टाइम गुजारते हैं। जब डिग्री की बारी आती है, यकीन करें अगर चाइना में 100 बच्चे आते हैं ना एक यूनिवर्सिटी में, उनमें हार्डली 50% बच्चे डिग्री ले पाते हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी यही होती है कि बहुत सारे बच्चों का HSK क्लियर होता ही नहीं है। वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करते करते टाइम वेस्ट कर देते हैं। एंड कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम जो है HSK का सर्टिफिकेट बाय करके डिग्री ले लेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, ये उन बच्चों की ट्रिक्स होती है जिनके पास वाफर मिकदार में पैसा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज़ बता दूं, अब तो जो HSK के सर्टिफिकेट भी आप लोगों को कंसल्टेंट लेके देते हैं ना, वो भी बहुत सारे जाली होते हैं, फेक होते हैं। एंड आप उस पर भी 2-3 लाख लगा के भी आप लोगों को डिग्री नहीं मिल पाती, बिकॉज आपका वो HSK का रिजल्ट टेम्परेरी तौर पे होता है। आप लोगों को कंसल्टेंट सिर्फ और सिर्फ वो कंसल्टेंट की बात कर रही हूँ जो इस तरह के काम करते हैं। नो डाउट कि हर कंसल्टेंट एक जैसा नहीं होता। नो डाउट कि मैं खुद भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट एंड एज ए कंसल्टेंसी काम भी कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताती हूँ, मेरा मकसद यही है कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है वो गाइडेंस सही तरीके से है, ताकि फिर आप लोग डिसीजन ले सकें। बाकी इंशाल्लाह अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, फिर आप लोग इस फैक्ट्स को जान के फिर ही चाइना से एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। चलिए मैं ज़्यादा बात फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज डॉक्टर फरहत बतूल राजपूत एंड आप लोग मुझे सुनते हैं चाइना से। मैं चाइना से एमबीबीएस कर रही हूँ एंड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, हेल्पलाइनर्स, गाइडलाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही हूँ जो चाइना से एमबीबीएस करना चाहते हैं। मेरे इस प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों तक, जो मेरे अपकमिंग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस पहुँचाती रहूँ। बाकी आप लोग एज अ सपोर्टिव सिस्टम मुझे मेरी जो है सपोर्ट के थ्रू आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें एंड अपने मेडिकल स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि अगर आप लोग इस वीडियो से मुस्तफीद हो रहे हैं तो दूसरों का भी ये हक है। चले अगर आप लोगों ने, मैं ये भी कहती चलती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि कंसल्टेंट की बारी भरकम फीस से ना देनी पड़े एंड उसके अलावा बहुत सारे कंसल्टेंट से जब आप लोग एडमिशन प्रोसेस करते हैं तो फ्रॉड और स्कैम के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप मुझे एज अ एमबीबीएस स्टूडेंट इन चाइना जो है अपने कुछ जो रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करें, एप्लीकेशन फीस दें एंड अपने एडमिशन गेट करें आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में या मेरी सजेस्ट की यूनिवर्सिटी में। चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं एंड मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को
कुछ फैक्ट्स जान के ही चाइना में एडमिशन लेना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नो डाउट आप लोग चाइना से डॉक्टर बनने आते हैं, बल्कि ये नहीं कि आप बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमने लैंग्वेज सीख के क्या करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती चलूँ, अगर तो आप लोग चाइना से एमबीबीएस विलिंग स्टूडेंट हैं कि चाइना से एडमिशन लें डॉक्टर बने, तो आप लोगों को कोई मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, रोक नहीं रही, लेकिन कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, अगर आप उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो चाइना वाले आप लोगों को डिग्री नहीं देंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप चाइना के लिए एडमिशन के लिए विलिंग हो तो आप लोगों ने कुछ फैक्ट्स जानने हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, सबसे बड़ा बिग फैक्ट है आपकी डिग्री लेने के लिए चाइना की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, चाहे वो एमओ लिस्टेड है या नॉन एमओ लिस्टेड है, तो उसमें आप लोगों को उनके जो रिक्वायर्ड कुछ यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती हैं कि आप लोगों के पास चाइनीज लैंग्वेज टेस्ट जिसका नाम HSK4 है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए डिग्री लेने के लिए। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि हमें HSK5 चाहिए। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में पहले हमें कहा गया था, अच्छा ये सारी चीजें हैं ना, ये एक कंसल्टेंट ने बताना होता है जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपने उनसे, बल्कि वो खुद बताते हैं कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिमांड करती है कि हमें पहले साल ही सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि हमें दूसरे साल चाहिए। जैसे एमए लिस्टेड में आप लोगों को चौथे या पांचवें साल चाहिए होता है जब आपने डिग्री लेनी होती है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ नॉन एमए लिस्टेड बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी की, कि आप लोगों को उसमें या पहले साल में देना होता है मस्ट, या दूसरे या तीसरे साल में। तो ये अब आपका फर्ज बनता है कि जिस भी कंसल्टेंट से एडमिशन करवाएं, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने वेरीफाई कर लेनी है एंड रीचेक कर लेना कि आया आपका कंसल्टेंट आपको सच भी बता रहा है या नहीं। क्योंकि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बताया था कि मेरी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के लिए HSK4 चाहिए होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे बात ही कुछ और थी, यहाँ पे मेरा HSK4 नहीं HSK5 चाहिए। तो मेरे लिए एक बड़ा जो है एक बिग टास्क हो गया कि अभी तक तो HSK4 क्लियर नहीं होता, HSK5 कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सोच समझ के जब भी एडमिशन अप्लाई करें अपने कंसल्टेंट से मेक श्योर करवाया करें कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड आपको क्या क्या फुलफिल करनी होगी। देखिए बहुत सारे कंसल्टेंट का यही मकसद होता है कि आपको किसी तरीके से ट्रैप करके एडमिशन करवा के अपना इंसेंटिव लिया जाए, लेकिन आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, आप लोगों के लाखों रुपीज का सवाल है, आप लोगों का राइट बनता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सही से गाइडेंस मिले, आपको सही वेज में जाके एडमिशन अप्लाई करें, कोई किसी किस्म का आप लोगों से कुछ चीज़ हाइड ना किए जाए, तो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहती हूँ। और आप लोगों ने एडमिशन अप्लाई करना हो तो मेरे डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे मेरा ईमेल नंबर है, व्हाट्सएप है, उसके अलावा टिकटॉक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मेरे अपकमिंग मेडिकल स्टूडेंट्स को एक सही प्लेटफॉर्म देके उनके ख्वाबों तक लेके जाया जाए और उनको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। देखिए कंसल्टेंट का मकसद सिर्फ यही होता है कि ट्रैक करके एडमिशन ले क्योंकि उनको इंसेंटिव मिल जाता है तो बाद में आप लोगों को पूछते नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा एक स्टूडेंट पे बिलीव करना जो खुद इटसेल्फ जिसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी डॉक्टर बनना है, तो आप लोगों को इस किस्म का कोई भी फ्रॉड का स्कैम होने का कोई चांसेस ही नहीं है। बाकी आई होप सो कि आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, आप लोगों ने जो है वो रीचेक करना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंक्लूजन बताती हूँ और सजेशंस बता देती हूँ। चलिए कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि जैसे मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन अपना प्रोसेस प्रोसीड करवाएं तो उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स, उस यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे कंसल्टेंट से भी कंफर्म करें एंड उनको खुद भी रीचेक करें, किसी स्टूडेंट से कंफर्म करें या किसी भी सोर्स के थ्रू। देखें जो एक ईमानदार कंसल्टेंट होगा वो आप लोगों से कोई भी चीज़ हाइड नहीं करेगा। लेकिन अब क्या कह सकती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर कोई चाहता है कि हम जो है अच्छे से अच्छे पैसे कमाएं, और इस बीच में वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि एक स्टूडेंट के करियर के साथ, उसके फ्यूचर के साथ वो क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते भी नहीं है, बहुत सारे ईमानदार प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स होते हैं। तो बात करने का मकसद है कि सबसे पहले आप लोगों को लैंग्वेज को मेक श्योर करना है कि किस ईयर में आप लोगों से डिमांड की जाती है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती चलूँ, लैंग्वेज टेस्ट इज मस्ट फॉर योर एमबीबीएस डिग्री। अगर आप लोगों को एमबीबीएस की डिग्री चाहिए 5-6 साल बाद, तो आप लोगों को HSK4 या HSK5 जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, नो डाउट कि चाइनीज लैंग्वेज मुश्किल है, लेकिन आप लोग माइंडसेट बना के आए कि यहाँ पे आते ही प्रिपरेशंस करें, 1 या 2-3 अटेम्प्ट्स करें, आपका क्लियर हो जाता है। ऐसा कोई भी, बहुत सारे बच्चे करते हैं, जैसे इंशाल्लाह मैंने ये दूसरी अटेम्प्ट्स करनी है, अगर मेरे इस अटेम्प्ट्स में भी क्लियर ना होगा तो मैं तीसरी अटेम्प्ट भी करूंगी, लेकिन करना अपनी मेहनत के साथ है। एक तो इसका ये फायदा होगा, मेरे पैसे ज़्यादा नहीं लगेंगे, दूसरा फायदा वो कभी भी फेक नहीं होगा, जाली नहीं होगा, तीसरा फायदा मुझे मेरी डिग्री मिल जाएगी, और चौथा फायदा कि अगर मैं चाइना से आगे अपनी जो है करियर स्टार्ट करूं एज अ डॉक्टर तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, मुझे अच्छे से जॉब्स मिलेगी और अच्छे से मैं पैसे कमाऊंगी। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को फायदे पहुंचाती है। तो मेक श्योर किया करें कि जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आए
आप लोग उसको रीचेक करें एंड वो सारी कलेक्ट करके आए, वरना बहुत सारे बच्चे पछताते हैं और डिग्री नहीं मिलते। आई होप सो आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी सारे पॉइंट्स लिए होंगे, इन्फॉर्मेशन गेट की होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज इस तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलेगी। मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।